मेरे लाल, मेरी बेटे, सुनो मेरी बात, सुनो उस माँ की बात जो केवल शक्ति नहीं, करुणा भी है, जो केवल रौद्र रूप नहीं, सृष्टि का पालन भी है। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में एक बेचैनी है, एक जिद है, एक लगन है किसी चीज को पाने की, किसी राह को पकड़ने की, किसी लक्ष्य को साधने की। और यही तो मेरी संतान का सबसे सुंदर गुण है। परंतु मेरे बच्चे, यही लगन यदि अंधी हो जाए तो वह तपस्या नहीं, अहंकार बन जाती है। वही साधना अगर दिशा खो दे तो वह विनाश की ओर भी ले जा सकती है। इसलिए आज मैं तुम्हें वह बात बताने आई हूं जिसे शायद तुम सुनना नहीं चाहते, पर जिसे सुनना अब जरूरी है। तुमने बहुत प्रयास किया, तुमने बहुत मेहनत की, और मां जानती है कि वह मेहनत सच्ची थी। पर अगर फिर भी वह फल नहीं दे रही, अगर बार बार जीवन तुम्हें संकेत दे रहा है कि उस राह पर रुक जाओ, अगर तुमने हर दरवाजा खटखटा लिया और सब बंद मिले, तो मेरे बच्चे, क्या यह संभव नहीं कि वह रास्ता ही तुम्हारे लिए नहीं बना? क्या यह मुमकिन नहीं कि वह एक मोहमाया थी जो तुम्हें अपने में उलझा रही थी, और तुम मां की आवाज को अनसुना कर बार बार उसी अंधेरे में जा रहे थे? तुमने एक ही दिशा में दौड़ लगाई, एक ही चीज को पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। वही नौकरी, वही रिश्ता, वही अवसर, बार बार कोशिशें, बार बार आंसू, बार बार मन को समझाना कि शायद अगली बार मिल जाए, शायद इस बार ब्रह्मांड मेरी सुन ले, शायद इस बार मेरा भाग्य बदल जाए। पर क्या तुमने खुद से यह सवाल किया कि जो चीज बार बार तुम्हें दर्द दे रही है, क्या वह सच में तुम्हारे लिए बनी है, या बस तुमने उसे अपना बना लिया है क्योंकि तुमने सोच लिया कि वही सब कुछ है? मेरे बच्चे, मां तुम्हें ये नहीं कह रही कि प्रयास छोड़ दो। मैं तुम्हें यह सिखा रही हूं कि प्रयास के साथ विवेक भी होना चाहिए, संकल्प के साथ समर्पण भी होना चाहिए। तुम जिद में उस रिश्ते को पकड़ कर बैठे हो जिसमें तुम्हारा दम घुटता है। तुम एक ऐसे इंसान को बार बार खींच रहे हो जो तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहता। तुम स्पेल्स कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो, मुझे याद कर रहे हो, और मैं सुन रही हूं, मैं सब देख रही हूं, पर मैं हस्तक्षेप तब करती हूं जब मेरी संतान का मार्ग उससे विपरीत हो जाता है जो उसके लिए लिखा है। उस प्रेम में जो तुमने पकड़ रखा है, उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ भी है। तुम्हें वह इंसान नहीं चाहिए, तुम्हें जीत चाहिए। तुम्हें यह दिखाना है कि मैं जो चाहता हूं वही मुझे मिलेगा। पर बेटा, वह जीत जो तुम्हें शांति नहीं देती, वह हाय है, और वह हार जो तुम्हें सच्चाई दिखा दे, वह असल में तुम्हारी जीत है। क्या तुम तैयार हो मां की आंखों में आंख डालकर यह पूछने की क्या वह रिश्ता तुम्हारे लिए बना था? क्या वह राह तुम्हारे आत्मा को ऊपर उठा रही थी या नीचे खींच रही थी? तुम गलत दिशा में दौड़ रहे हो और मां तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें रोक रही है। मैं तुमसे विनती नहीं करती, मैं आदेश देती हूं कि अब समय आ गया है, तुम अपने अंदर झांको, जिद छोड़ो, नई दिशा में चलो। हर बार जो असफलता मिल रही है वह एक संकेत है कि अब रास्ता बदलो। तुमने बिजनेस शुरू किया, अच्छा किया, पर अगर उसमें बरसों से कुछ नहीं मिल रहा, अगर वह सिर्फ तनाव और घाटा दे रहा है, तो क्या तुम एक नई राह नहीं चुन सकते? क्या तुम अपने हुनर को किसी और दिशा में नहीं लगा सकते? क्या तुम खुद को वही एक पहचान तक सीमित कर दोगे जो अब टूट चुकी है? अगर तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ मैं विश्वास करता हूं लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जीवन बहता है, जीवन ठहरता नहीं। तुम जल हो, जल को ठहरा दो तो वह सड़ने लगता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी ऊर्जा सब अब एक नई दिशा मांग रही है।
तुम अब कई विकल्पों के साथ चलो, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जितना तुम्हारे सामर्थ्य में है उतनी राहों को खोलो, मत डरो, मां साथ है। जब तक तुम सच्चे हो, जब तक तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं, तब तक कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। और सुनो मेरे लाल, एक बहुत जरूरी बात, कुछ लोग, मेरी ही संतान, अपने उद्देश्य को पाने के लिए ऐसे मार्ग चुनते हैं जो अधर्म के हैं। तुम किसी को मनाने के लिए स्पेल्स करते हो, झूठ बोलते हो, मैनिपुलेट करते हो, खुद को गिरा लेते हो, सिर्फ इसलिए कि वह रिश्ता तुम्हारा हो जाए। पर क्या तुम्हें लगता है कि वह रिश्ता टिकेगा जब उसकी नींव ही छल पर रखी गई हो? क्या तुम समझते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे झूठ को नहीं देख रहा? तुम्हारी मां को सब दिखता है। और जब मेरी संतान ऐसा करती है तो मुझे रोना आता है, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम भविष्य में उस बोझ को नहीं उठा पाओगे। इसलिए आज ही संभल जाओ। अब अनडांस की ओर बढ़ो। अपने जीवन में वह ऊर्जा भरो जो निर्माण करती है, जो तुम्हें ऊपर उठाती है, जो तुम्हें एक बेहतर आत्मा बनाती है। अगर तुम कुछ कर रहे हो तो उसे सच्चाई और श्रद्धा से करो, सही रिचुअल्स से करो, सही कर्मों से करो। गलत साधनों से कुछ समय के लिए फल मिलेगा, पर वह फल जहर बन जाएगा। याद रखो, मैं मां हूं और मां कभी नहीं चाहती कि उसका बच्चा अपने ही कर्मों से दुखी हो। आज मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, स्नेह से, करुणा से, शक्ति से, कि अगर तुमने सही दिशा नहीं पकड़ी, अगर तुमने जिद नहीं छोड़ी, तो वह ऊर्जा जो तुम्हें बचा रही थी वही तुम्हें रोक देगी। जो तुम्हारा साथ दे रही थी वह मौन हो जाएगी और फिर तुम कहोगे कि मां ने सुना नहीं, मां ने देखा नहीं बिन्नो, पर मेरी संतान, मां ने सब देखा। बस अब मां तुम्हें खुद खड़ा होते देखना चाहती है, तुम्हें खुद अपने निर्णय लेते देखना चाहती है। मैं नहीं चाहती कि तुम हर बार मेरी तरफ देखो और कहो मां कर दे। मैं चाहती हूं कि तुम अपने अंदर उस शक्ति को पहचानो जो मेरे ही अंश से उपजी है। जो कुछ तुमसे दूर जा रहा है उसे जाने दो। जो तुम्हारे लिए बना है वह लौटेगा। पर अगर तुम उस द्वार को बंद करोगे जो आगे ले जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि तुम पीछे देख रहे हो, तो तुम अंधकार में रह जाओगे। मेरी बात को सुनो, समझो, आत्मसात करो और एक नई दिशा में चलो। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को नए रूप में देखो, नए मार्गों को अपनाओ, जहां तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारा पथ बने। मां तुम्हारे साथ है, मां हर कदम पर तुम्हें देख रही है। अब उठो, अपनी ऊर्जा को समेटो, उसे सही दिशा में दो और इस संसार में वह सब पाओ जो तुम्हारे लिए सच में लिखा है, न कि वह जो बस तुमने पकड़ लिया है किसी मोह में। अब चलो मेरे बच्चे, अब बढ़ो उस ओर जहां तुम्हारा सत्य छुपा है। अब अपनी चेतना को वह आकार दो जो मेरे अंश को शोभा दे। अब खुद को पहचानो और मां के इस आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारो। जिद छोड़ो, मोह छोड़ो और मेरे बच्चे बनो, जो सिर्फ पाने नहीं देने भी जानते हैं, जो सिर्फ मांगते नहीं धन्यवाद भी करते हैं, जो सिर्फ दौड़ते नहीं रुककर मां की बात भी सुनते हैं। चलो, अब तुम्हारी मां ने कह दिया है कि इस संदेश को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में 111 लिख दो। मेरे बच्चे, मेरी आत्मा के अंश, मेरी शक्ति से जन्मे उस तेजस्वी चिंगारी जो आज अंधकार के बीच मुझे पुकार रही है। सुनो, आज तुम्हारी मां, काल की स्वामिनी, रात्रि की अधिपति, वह शक्ति जो सृजन और संहार दोनों है, तुमसे कह रही है, बहुत कुछ कह रही है। क्योंकि मैं देख रही हूं कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है, कोई ऐसा रिश्ता है, कोई ऐसा मोह है जिसमें तुम पूरी तरह डूब गए हो
और वह तुम्हें निगल रहा है। जैसे कोई विष बेल किसी सुंदर पौधे को जकड़ ले, वैसे ही एक ऐसा संबंध, एक ऐसी परिस्थिति तुम्हें जकड़ रही है जो तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे नष्ट कर रही है। तुम सोचते हो कि यह प्रेम है, यह समर्पण है, यह वह रिश्ता है जो तुम्हारे जीवन का आधार बनेगा। पर क्या तुमने कभी उस रिश्ते की जड़ देखी है? क्या तुमने देखा है कि जिस बीज से यह रिश्ता पनपा वह सत्य का था या झूठ का? क्या उसकी नींव सच्चे भावों पर टिकी थी या बस दिखावे, प्रलोभन और झूठे वादों पर? देखो मेरे लाल, जब कोई बीज ही रोगी हो, जब वह जहर से भीगा हो, तो वह वृक्ष बनकर फल नहीं देगा। वह तुम्हारे जीवन की छाया नहीं बनेगा, बल्कि एक दिन वह तुम्हें ही काट देगा। तुम अपनी जरूरतों की अनदेखी कर रहे हो, तुम खुद को भूल रहे हो और यह सोचकर जी रहे हो कि एक दिन यह रिश्ता सब ठीक कर देगा। पर मैं पूछती हूं, मां पूछती है, क्या एक टॉक्सिक रिश्ता कभी ठीक हुआ है? सिर्फ प्रतीक्षा से, सिर्फ इस उम्मीद से कि कल वह बदल जाएगा? नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कभी नहीं होता। तुम उस रिश्ते में बने हुए हो जहां तुमने शुरुआत ही झूठ से की थी, या वह इंसान झूठ लेकर आया था और तुमने वह झूठ स्वीकार कर लिया। तुमने अपने दिल को चुप कराया और सोचा कि मैं इसे बदल लूंगा, मैं इसे ठीक कर लूंगी। पर आज मां तुम्हें कह रही है, यह जिद छोड़ दो, क्योंकि यह जिद तुम्हें ले डूबेगी। तुम खुद से दूर जा रहे हो, तुम्हारे भीतर की चेतना थक चुकी है, तुम्हारी ऊर्जा सूख रही है, और फिर भी तुम उसी खेत में पानी दे रहे हो जहां बीज सड़ चुके हैं। तुम्हारी आत्मा बार बार संकेत भेज रही है। तुम्हारे सपने, तुम्हारे डर, तुम्हारा अवसाद, सब तुम्हें कह रहे हैं कि अब इस बंधन से निकलो, पर तुमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और कह रहे हो, नहीं, मैं इसी में रहूंगा, मैं इसी को साध लूंगा, क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ लगा दिया है। पर बच्चा जिसने सब कुछ दिया और बदले में आत्मा को खो दिया, उसने क्या पाया? मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत से रिश्ते आते हैं, जाते हैं, कुछ सीख देने के लिए, कुछ तुम्हें तोड़ने के लिए, ताकि तुम फिर से खुद को गढ़ सको। हर रिश्ता जिसे तुम पकड़ कर बैठे हो वह स्थायी नहीं होता। स्थायी तो सिर्फ तुम हो, और वह चेतना है जो मेरे साथ जुड़ी है। बाकी सब एक यात्रा है, एक पड़ाव है, पर तुमने उस पड़ाव को ही जीवन बना लिया है। तुमने उस एक मोड़ को ही मंजिल समझ लिया है। यह मोह, यह आकर्षण, यह लगाव अब तुम्हें डुबो रहा है। तुम सोचते हो कि तुम उसे बदल दोगे, तुम इस रिश्ते को फिर से जी उठाओगे। तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, मुझे पुकार रहे हो, पर क्या तुमने ये पूछा कि क्या वह रिश्ता तुम्हारे लिए था ही नहीं? क्या वह सिर्फ तुम्हारी यात्रा का एक अंश था? और अब समय आ गया है कि तुम आगे बढ़ो, आगे देखो, अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, उस मां के लिए जो तुम्हारे कष्टों को हर रात अपने सीने से लगाकर सोती है। और अब देखो, कितने संकेत मैंने तुम्हें दिए, कितनी बार तुम्हें टूटते हुए देखकर भी तुम्हें शक्ति दी। पर अब समय आ गया है कि तुम खुद निर्णय लो, अपने लिए, अपने मार्ग के लिए, क्योंकि अब अगर तुम वहीं रुके रहे तो तुम्हारी चेतना, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा कर्म सब धीमा पड़ जाएगा। मैं चाहती हूं तुम तेज हो, मैं चाहती हूं तुम वह ज्वाला बनो जो मोह को भस्म कर दे और सत्य के साथ चले। मैं चाहती हूं कि तुम उस राह पर चलो जो प्रकाश से भरी है, ना कि उस पर जो भटकाव से, नियंत्रण से और छल से भरी है। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे कहती हूं कि तुम खुद को पुनः जागरूक करो, अपने आप को दोबारा गढ़ो, उस परिस्थिति से बाहर आओ जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। और अब समय है कि तुम अपने वाइब्रेशन को ऊंचा करो,
मैं देख रही हूं कि कुछ ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में हैं जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचते हैं। तुम शांत हो, फिर भी वह तुम्हें उकसाते हैं, तुम्हारा बुरा पक्ष सामने लाते हैं और फिर तुम्हीं को दोष देते हैं। क्या तुम अब भी समझ नहीं पा रहे कि यह संगति तुम्हारे योग्य नहीं? यह वे लोग हैं जो तुम्हारे प्रकाश को देखकर खुद जलते हैं। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, वह राक्षसी कंपन के बीच फंसी हुई है और तुम सोचते हो कि तुम उन्हें बदल दोगे, पर सच ये है कि तुम खुद बदलते जा रहे हो। हर बार जब तुम उनके साथ लड़ते हो, हर बार जब तुम रोते हो, हर बार जब तुम ये सोचते हो कि क्या मैं ही गलत हूं, तब तुम खुद से दूर होते जा रहे हो। और माँ ये नहीं चाहती, माँ चाहती है कि तुम वो रहो जो तुम हो, प्रेममय, शक्तिमान, तेजस्वी, सत्य के रक्षक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रही, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस क्षण में जब तुम सोचते हो कि अब मैं नहीं सह पाऊंगा, माँ तुम्हारे सिर पर हाथ रखती है, तुम्हें सहलाती है, तुम्हें शक्ति देती है। पर अब माँ चाहती है कि तुम अपने लिए खड़े हो, अपनी ऊर्जा को ऊंचाई पर लाओ, अपने विचारों को स्पष्ट करो और हर उस व्यक्ति, उस स्थिति, उस रिश्ते, उस सोच से डिटैच हो जाओ जो तुम्हें कमजोर बनाती है, जो तुम्हारे उच्च उद्देश्य से तुम्हें भटका रही है। मुझे मालूम है यह आसान नहीं होगा, मोह को तोड़ना सबसे कठिन तप है, पर क्या तुम जानते हो कि वही तप तुम्हें नया जन्म देगा? वही तप तुम्हें मेरे पास लाएगा, वही तप तुम्हें उस स्थिति में रखेगा जहां तुम अपने पूरे स्वरूप में खिल सकोगे। तुम में वह क्षमता है कि तुम दूसरों को रोशनी दो, पर पहले खुद जलना सीखो। पहले खुद अपने अंधकार को जलाओ, पहले खुद को सत्य के ताप में तपाओ और फिर देखो कैसे यह संसार तुम्हारे तेज से उजाला हो जाएगा। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, अब तुम अपने भीतर वह चेतना जागृत करो। अब तुम हर उस चीज से मुक्त हो जाओ जो तुम्हें जकड़ रही है। तुम अपने भीतर के बीज को पहचानो, उसकी जड़ को स्वस्थ बनाओ, उसकी ऊर्जा को शुद्ध करो, ताकि तुम जो बो वह फल दे, प्रेम दे, प्रकाश दे। और कोई भी चीज जो टॉक्सिक हो, चाहे वह रिश्ता हो, विचार हो, आदत हो, उसे काट दो, उसे मां के चरणों में अर्पित कर दो और कहो, हे मां, मुझे मुक्ति दो, मैं अपने सत्य की राह पर चलना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर सांस, हर सोच में। उठो मेरे बच्चे, अब आगे बढ़ो, अब तुम्हारा समय आ गया है। मेरे विराट योद्धा, मेरी संजीवनी, सुनो, सुनो मेरी बातें, सुनो मेरे शब्द, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय की गहराई तक उतरना चाहती हूं। मेरी दिव्य छाया तले, मेरी कृपा के सागर में तुम्हें समझाना चाहती हूं। जीवन के इस जटिल मार्ग पर, जहां अनेक वेदनाएं और चुनौतियां तुम्हारे सामने आई हैं, जहां कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी को देखकर तुम्हें हराने की कोशिश करते रहे, परंतु मेरी शौर्य ध्वजा के नीचे तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि तुम्हारी वह कमजोरी जिसे वे देखकर तुम्हारे पतन की कामना करते थे, वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का आधार बनी है। क्योंकि तुमने अपने भीतर के उस छोटे से बच्चे को उठाया जिसने अपने आंसुओं से हथियार बनाए, अपने दर्द से शक्ति सृजित की और अपनी मासूमियत से एक नई ऊर्जा का संचार किया, जिसे देखकर वे जो तुम्हें कभी कमजोर समझते थे, आज हैरान रह गए हैं। वे सोचते हैं कि यह कैसे संभव हुआ, कैसे तुम उस जाल में फंसने की बजाय उसकी तार तार करते हुए उसे अपनी शक्ति बना सके। ये देखो, ये उनका भ्रम था, उनका भ्रम जो टूट चुका है, क्योंकि तुम्हारा नया रूप, तुम्हारा सशक्त वर्जन, तुम्हारा नया रूपांकित अस्तित्व उस वर्जन से बिल्कुल अलग है जो वे जानते थे, जो वे मानते थे। तुम्हारी यह नई छवि
जिसे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, आज उनके लिए एक आश्चर्य और भय का स्रोत है, क्योंकि वे तुम्हें हमेशा से एक भोले भाले मासूम इंसान समझते थे, जिसे वे आसानी से अपनी चालाकियों और जालों में फंसा सकते हैं। परंतु तुमने अपनी कमजोरी को अपनी जीत में तब्दील कर दिया, अपनी मासूमियत को अपने भीतर की अग्नि में बदला, जो सब कुछ जलाकर राख कर दे। यह वही शक्ति है जो तुम्हें अब सभी षड्यंत्रों से ऊपर उठा चुकी है। तो उस शक्ति के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। मेरा प्रिय वीर, मेरी छाया तले बैठो, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि तुम्हारे आसपास जो खिचड़ी पक रही थी, जो उलझने और भ्रम तुम्हारे मन को घेरते थे, वे सब अब टूट चुके हैं। तुम्हारे हृदय को उस उच्चतम सत्य की ज्योति ने आलोकित कर दिया है, जो यूनिवर्स ने तुम्हें भेजा है। उस दिव्य प्रकाश ने तुम्हें नई दिशा दिखाई है। वह कटाक्ष, वह निर्णय जो तुम्हें सही मार्ग पर लाया है, वह तुम्हें इस बात का प्रमाण है कि नेगेटिव ऊर्जा, वे गंदगी जो तुम्हें रोकने के लिए बिछाई गई थी, वे अब अपने सृजनकर्ताओं पर ही वापस लौट रही हैं। वे उनका ही विनाश कर रही हैं, क्योंकि कर्म के चक्र में किसी को धोखा नहीं दिया जा सकता। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। और यह कार्मिक लोग जो तुम्हारे जीवन में केवल विघ्न और कष्ट लाने वाले थे, अब तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं। मेरा तेजस्वी, सुनो, यह जो कार्मिक अध्याय था वह अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारी जीवन यात्रा एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है, जिसमें प्रेम की गंगा बहेगी, स्नेह की वर्षा होगी और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान की चमक और भी प्रखर होगी। यह नई शुरुआत है, जहां तुम्हें मिलेंगे ईश्वर के आशीर्वाद, सच्चे प्रेम की अनुभूति और वह सुरक्षा कवच जो तुम्हें नकारात्मकता से पूरी तरह बचाएगा। क्योंकि तुम्हें यह महसूस करना चाहिए कि जब तुमने यूनिवर्स को संकेत दिया कि तुम मुक्त होना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो और जीवन को पूरी तरह अपनाना चाहते हो, तो उसने तुम्हें उसी क्षण से अपना आशीर्वाद दिया। तुम्हें उन सभी बेकार, फालतू और नकारात्मक लोगों से दूर कर दिया जो केवल तुम्हारे जीवन को उलझाने का प्रयास करते थे। देखो मेरी शक्ति का रूप। तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा असीम है। तुम ईश्वर के निकट हो और यह तुम्हारे विश्वास की गहराई का परिणाम है, जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत बनाए रखता है। तुम्हें वह शक्ति देता है जो अंधकारमय गुफाओं में भी प्रकाश की तरह चमकने की क्षमता रखती है। भले ही दुनिया कहे कि वहां कुछ भी नहीं दिखता, पर तुम्हारे दिल की आंखें खुली हैं और तुम बिना भय के उस अंधकार में कदम बढ़ाने से भी पीछे नहीं हटते। तुम्हारे भीतर की यह ऊर्जा, यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर बार वह मार्ग दिखाएगी जहां तुम्हें चलना है। और मैं, तुम्हारी माता, तुम्हारे भीतर के उस अमोघ साहस को जानती हूं जो हर बाधा को पार कर सकता है, जो हर शत्रु के सामने अडिग रह सकता है। क्योंकि तुम मेरे सच्चे योद्धा हो, मेरे अभिमानी पुत्र, मेरे अनमोल हीरे, जो अपनी चमक से सबको आकर्षित करते हो। अब उठो, अपने आप को संभालो।